नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ। आइए देखते हैं क्या है खास आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। यूक्रेन संकट के बीच फंसे भारतीय छात्रों से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। दूतावास के संपर्क में रह रूस यूक्रेन पर हमला बोल चुका है। रूसी सेना यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इसी भयंकर युद्ध का आज तीसरा दिन है। अब तक रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर अपना कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को रूसी सैनिकों ने बर्बाद कर दिया है। इन सबके बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। देश भर के अलग अलग शहरों से यूक्रेन में फंसे ढेरों छात्रों ने उनके परिजन बेहद चिंतित हैं। जिस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने छात्रों और परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सभी छात्र दूतावास के संपर्क में बने हुए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, यूक्रेन में छात्रों से, उनके माता पिताओं से और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर से कॉल प्राप्त हो रही हैं। विदेश मंत्रालय लगातार आवश्यक व्यवस्था कर रहा है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। छात्र दूतावास के संपर्क में रहें और हर एडवाइजरी का पालन करें। भारत में बने साजो सामान से जवानों का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर। सैनिकों की भावनाओं का करे आदर, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बजट के बाद के वेबिनार डिफेंस कॉल टू एक्शन में उद्घाटन भाषण दिया। मोदी ने कहा कि बीते कुछ वर्षों से भारत अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। उसका कमिटमेंट आपको इस वर्ष के बजट में भी दिखेगा। उन्होंने कहा है कि गुलामी के कालखंड से भी और आजादी के तुरंत बाद से हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत और बहुत थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि बाद में वर्षों में हमारी ताकत कमजोर होती गई। जवानों की भावनाओं को समझना चाहिए। पीएम ने कहा, इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई पुराने हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है। आज हमारी फौज के पास भारत में बने साजो सामान होते हैं तो उनका आत्मविश्वास, उनका गर्व भी नई ऊंचाई तक पहुंचता है। इसमें हमें सीमा पर डटे जवानों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। भारत में बनी चीजों को लेकर सैनिकों में अलग स्वाभिमान होता है, इसलिए हमें रक्षा उपकरणों के लिए अपने सैनिकों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम आत्मनिर्भर होंगे। साइबर सिक्योरिटी राष्ट्र की सुरक्षा का विषय। मोदी ने कहा कि भारत की जो आईटी की ताकत है वो हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इस ताकत को हम अपने रक्षा क्षेत्र में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही सुरक्षा में हम आश्वस्त होंगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा में सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रह गई है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुका है। पहले के समय में बाहर की कंपनियों में जो सामान खरीदा जाता था उनमें से अक्सर भांति भांति के आरोप लगते थे। हर खरीद से विवाद पैदा होता था। अलग अलग निर्माताओं के बीच जो कंपटीशन होता था उससे भ्रष्टाचार के दरवाजे भी खुलते थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमें इसके भी समाधान मिलते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल